हमारे सौरमंडल में सूरज सब जगह से एक जैसा नहीं दिखता। कहीं से ये बहुत बड़ा दिखाई देता है तो कहीं से बेहद छोटा, कहीं से बहुत चमकीला दिखाई देता है तो कहीं से एक छोटे से बिंदु जैसा। हमारी पृथ्वी से सूरज ऐसा दिखता है और पृथ्वी से सूरज करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के अंतर पर स्थित है और हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह सूर्य से अलग अलग दूरी पर मौजूद है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध उससे सिर्फ 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर है, तो सबसे दूर दराज का ग्रह नेपच्यून सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। सूरज और ग्रहों के बीच के इस फासले की वजह से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों से सूरज भी एक जैसा नहीं दिखता। तो दोस्तों चले आज हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों पर सूर्य कैसा दिखता है। आप सभी का स्वागत है हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज से भरे हमारे चैनल पर और मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। यहाँ दिखाई जाने वाली तस्वीरों में से कुछ नासा के प्रोब्स द्वारा ली गई है तो कुछ हमारी समझ के लिए नासा द्वारा बनाए गए एनिमेशंस और 3D ग्राफिक्स है और इन फुटेज से बताया गया है कि किन ग्रहों से सूर्य कैसा दिखता है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध से। बुध 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर की दूरी के साथ सूर्यमंडल का सबसे पहला ग्रह है, इसलिए यहाँ से सूर्य भी काफी चमकीला और बहुत बड़ा दिखाई देता है। यहाँ से सूरज हमारी पृथ्वी से करीब 2.5 गुना बड़ा और 10 गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। अगला है शुक्र ग्रह। शुक्र सूर्य से 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सौरमंडल का दूसरे नंबर का ग्रह है, लेकिन यह ग्रह सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जी हाँ, ये बुध से भी गर्म है, क्योंकि बुध पर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए उसकी सतह पर गर्मी का संग्रह नहीं हो पाता और उसका एवरेज टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर शुक्र पर एटमॉस्फेयर है और वो भी बहुत घना, इसलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनती है और टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और शुक्र की सतह से सूरज कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ठीक से दिखता ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र का वातावरण घना है और इसीलिए यहाँ 90% सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है या यूं कहे बिखर जाती है, इसलिए हम दिन में शुक्र के ऊपर से बस अपार रोशनी को ही देख सकते हैं। यहाँ पर सूरज हमें ठीक से कभी दिखाई ही नहीं देगा। पृथ्वी से तो हम सूरज को रोज देखते हैं और जैसे कि आगे बताया, यहाँ से सूरज 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इतनी सूरज की रोशनी पड़ती है कि ये ग्रह जीने के लिए सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा अनुकूलित है। चंद्र। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं चंद्र कोई ग्रह तो नहीं है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन यहाँ से भी अगर हम देखें तो चंद्र का वातावरण पूरा वैक्यूम है, इसलिए दिन में सूर्य पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, पर साइज में ये हमारी धरती से दिखने वाले सूर्य के जैसा ही दिखाई देता है। चंद्र से हम सूर्य ग्रहण को भी देख सकते हैं जब चंद्र और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है मंगल ग्रह। मंगल से सूरज की दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है और मंगल से सूरज करीब करीब हमारी पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, पर हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और मंगल का आसमान हमारी पृथ्वी की तरह ब्लू नहीं लेकिन पिंकिश रेड है। गुरु ग्रह। गुरु से सूर्य 77 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है। गुरु सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और पूरा का पूरा गैस का गोला है, इसलिए ये ग्रह कोई ठोस सतह से नहीं बना है। ये एक विशालकाय गैस प्लेनेट है और अगर हम इसके भीतर जाते हैं तो हमें अलग अलग कलर के बादल और धुआं दिखाई देगा। गुरु ग्रह तक सनलाइट हमारी पृथ्वी से 27 गुना कम पहुंचती है, लेकिन गुरु के वातावरण की ऊपरी परत से अगर हम देखें तो हमें सूरज कुछ ऐसा दिखाई देगा जो हमारी पृथ्वी से काफी छोटा है। शनि ग्रह। दोस्तों शनि भी एक गैस प्लेनेट है और उससे सूरज की दूरी करीब 1 अरब 43 करोड़ किलोमीटर की है। शनि के वातावरण से सूरज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वो यहाँ से हमारी धरती जितना ब्राइट भी नहीं दिखता और यूरेनस और नेपच्यून जितना बहुत दूर भी नहीं दिखता, इसलिए यहाँ का आसमान थोड़ा ब्लूइश और मनमोहक लगता है। लेकिन शनि के उपग्रह टाइटन पर ठोस सतह है
और वहां से सूरज बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के बाद पूरे सूर्यमंडल में शनि का ये टाइटन ही ऐसी जगह है जहां की सतह पर पानी तरल रूप में मौजूद है। हाँ, गुरु के उपग्रह यूरोपा पर पानी के अस्तित्व के सबूत मिले हैं, लेकिन वो पानी बर्फ की मोटी परत के भीतर भूगर्भ में दबा है, सतह पर नहीं है। पर शनि के टाइटन की सतह पर तो महासागरों का अस्तित्व भी है। यहाँ का आसमान मीथेन और नाइट्रोजन के बादलों से घिरा है। पृथ्वी की तरह टाइटन पर भी मॉनसून की सीजन है, जिस वजह से यहाँ पर जगह जगह पर मीथेन के समुद्र और तालाब है। यूरेनस से सूरज करीब 2 अरब 87 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये ग्रह भी एक गैस प्लेनेट है और यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। यहाँ से सूरज काफी दूर दिखाई देता है और यहाँ की जगह कम रोशन दिखती है। नेपच्यून, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, नेपच्यून और सूरज के बीच का फासला करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। नेपच्यून भी एक गैस प्लेनेट है और इसके वातावरण से भी सूरज करीब करीब यूरेनस से भी थोड़ा छोटा दिखाई देता है और यहाँ पर भी सूरज की रोशनी कम पहुंचती है। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई सारे लोगों के मन में और मेरे दिल में भी उसके लिए जगह है, और वो है हमारा प्लूटो। प्लूटो सूरज से 5 अरब 90 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बेहद ही कम सूर्य प्रकाश पहुंचता है। प्लूटो पर गिरने वाला सूर्य प्रकाश पूनम की रात में पृथ्वी पर गिरने वाली चंद्रमा की रोशनी से ज्यादा नहीं है। इसलिए प्लूटो का तापमान हमेशा -223 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहां से हमारा सूरज बेहद ही छोटा और बहुत ही कम चमकीला दिखता है। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न ग्रहों से सूरज के दिखाई देने के साइंटिफिक प्रिडिक्शंस, और रियल लाइफ में इसमें थोड़े अप्स डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करो और आपसे हो सके इतने शेयर करो।